लो। अच्छा, आपने बैच 4 क्रिएट किया था कल, पाइथन बैच 4। यहाँ पे आपकी फाइल पड़ी होगी, पाइथन बैच 4। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास पाइथन बैच 4 की फाइल जो है जुपिटर की ओपन हो जाएगी। और यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट ने तकरीबन डन कर लिया। अगर किसी के पास इस स्टेप पे इशू है तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके। अच्छा, कल हमने कुछ बेसिक चीज़ें सीखी पाइथन के हवाले से, फिर पैकेजेस के हवाले से, फिर यहाँ पे हमने एक इम्पोर्टेंट टर्म सीखी कर्नल, ये वाला। और ये हमने, इसकी एग्जांपल मैंने इसको दी ऐसा कि ये एक प्रोसेसिंग यूनिट है आपका, प्रोसेसर है या दिमाग है पाइथन का, जो आपको प्रोसेस करके आउटपुट शो करता है। यानी ये पाइथन है, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे कि पाइथन पे फाइल को कैसे इंपोर्ट किया जाता है। आज का हमारा टास्क है कि पाइथन के ऊपर जो एक्सेल की फाइल है उसको हमने यहाँ पे किस तरह लेके आना है। कल मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हमारी डेली लाइफ में हम जितने भी रूटीन से काम करते हैं ना, तकरीबन सब ही वर्क के लिए, टास्क के लिए हमें कोई ना कोई मशीन रिक्वायर्ड होती है। कोई ना कोई हम टूल यूज़ करते हैं, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि आप एप्लीकेशन राइट करें, आपको पेंसिल और कागज़ रिक्वायर्ड होगा, ये टूल है। आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि पिक्चर बनाएं, आपको कैमरा रिक्वायर्ड होगा, वो टूल है। वो आपसे कहते हैं आप कॉल करें, आपको फ़ोन रिक्वायर्ड है। वो आपको कहते हैं कैलकुलेशन करें, आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, तो वो टूल्स हैं। यानी जितने भी हम टास्क कंप्लीट करते हैं उसके लिए हमें कोई ना कोई टूल का सहारा लेना पड़ता है। इसी तरह पाइथन आर में भी जितने भी टास्क हम परफॉर्म करेंगे, हर टास्क के पीछे एक मशीन है, एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है। हाँ, वो इंस्ट्रूमेंट सॉफ्ट फॉर्म में है आपके पास, हमारी लैब में वो हार्ड फॉर्म में होते हैं, यहाँ पे हम सॉफ्ट फॉर्म में कह सकते हैं। और दूसरा, यहाँ पे हम इनको पैकेजेस कहते हैं, टूल नहीं कहते, इंस्ट्रूमेंट नहीं कहते, सिंपल वर्ड यूज करते हैं, पैकेजेस। अब सेम वही क्वेश्चन कि जब आपको टास्क मिले तो फौरन पहला जो क्वेश्चन है आपके माइंड में वो ये आना चाहिए कि इस टूल, इस एनालिसिस, इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए मैंने पैकेज कौन सा यूज करना है। मसलन मैं दोबारा यहाँ पे आपको एग्जांपल दे देता हूँ क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट ने आर की क्लास अटेंड नहीं की हुई। काइंडली माइक ओपन कीजिएगा सर, जिनकी आर की क्लास अटेंड नहीं है। यस सर। सर आपका नाम क्या है? जैन अली। सर आप तो हैं ना आर में? ये सर अभी हूँ लेकिन अटेंडेंस ज़्यादा नहीं क्योंकि दो क्लास में बस दो काफ़ी हैं, दो में हमने वो चीज़ें सीखी हुई हैं जो मैंने आज आपको सिखानी थी। जी। ओके, आई जी थिंक ठीक है सर। कोई पार्टिसिपेंट नहीं है, सब हैं। तो सब लोग जो हैं वो पैकेजेस से वाकिफ़ हैं। तो यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि आज हमारा टास्क है फाइल को इंपोर्ट करना। पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आएगा कि फाइल को इंपोर्ट करने के लिए कौन सा पैकेज यूज़ होगा। तो इसका आंसर ये है कि फाइल को इंपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पांडास। अब आर और पाइथन में क्या डिफरेंस है, कुछ थोड़ी सी वर्डिंग क्या डिफरेंस है और पैकेजेस का डिफरेंस है। आर में हमने फाइल को इंपोर्ट करने के लिए पैकेज यूज़ किया रीड एक्सेल। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पांडास और ओपन पे एक्सेल। पहले हम पांडास देखते हैं, पांडा क्या है। पांडा एक ऐसा पैकेज है जो आपको असिस्ट करता है फाइल्स को इंपोर्ट करने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये पांडा आपके पास है? इसका आंसर है नो, क्योंकि यहाँ पे आपको तकरीबन तमाम ही पैकेजेस इंस्टॉल करना पड़ेंगे। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया दो क्वेश्चन, कि पहला क्वेश्चन कि पैकेज कौन सा यूज़ करेंगे, पांडा। दूसरा कि आपके पास पांडा है, इसका आंसर है नो। अब थर्ड क्वेश्चन, इसको इंस्टॉल कैसे करना है। आर में तो हम स्क्रीन नंबर 4 पे जाते थे, वहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शन था इंस्टॉल का। इंस्टॉल पे हमने क्लिक किया, हमारे पास जो है वो एक सर्च बार शो हुई, वहाँ पे हमने पैकेज का नाम लिखा और हमारे पास पैकेज इंस्टॉल हो गया।
लेकिन पाइथन में आपने थ्रू कोडिंग, जुपिटर में थ्रू कोडिंग आपने इसको इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ पे एक कोड राइट करते हैं। ये देखिए, मैं नेक्स्ट लाइन पे आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने हेडिंग्स बनाई हुई हैं सिर्फ। PIP, आप लोग भी मेरे साथ टाइप करें। PIP, आगे पैकेज का नाम। PIP का मतलब होता है पाइथन। I का मतलब होता है इंस्टॉल, और P का मतलब है पैकेज। PIP ये फंक्शन यूज होता है पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपने टाइप करना है इंस्टॉल, और यहाँ पे आपने टाइप करना है पांडास, और इसको रन करना है। जैसे आप इसको रन करेंगे ना, आपके पास यहाँ पे, ये जहाँ पे कर्नल लिखा हुआ है ना, पाइथन कर्नल, ये वाला, ये पॉइंट, यहाँ पे ये जो ये डॉट शो हो रहा है, ये ब्लैंक है। जब तक ये वर्क कर रहा है ये फील्ड होगा। ये मैं दोबारा रन करके दिखाता हूँ, आप इस डॉट को देखिएगा। ये मैं कोड रन कर रहा हूँ पांडास वाला। जैसे मैंने रन किया, उसने वो डॉट को फिल कर दिया। इसका मतलब है अभी जो कर्नल है, प्रोसेसर है, वो वर्क कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है। उसके बाद इसने मैं ये आउटपुट दे दी। अब आउटपुट रीड करने का तरीकाकार क्या है, जिस तरह हम आर में फाइनल लाइन, नोट वाली लाइन को रीड करते हैं। ये कह रहा है कि यू मे नीड टू रीस्टार्ट द कर्नल टू यूज अपडेटेड पैकेज। वो कह रहा है पैकेज आपके पास इंस्टॉल हो चुका है, उसका नाम है पांडा, और इसको अगर आप अपडेटेड यूज करना चाह रहे हैं तो आपको कर्नल को एक दफ़ा रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो कर्नल को रीस्टार्ट करने के दो तरीके हैं। एक, जहाँ पे आप कर्नल पे क्लिक करें, ये रीस्टार्ट का बटन है, रीस्टार्ट। ये आपसे पूछ रहा है कि आप इसको रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप इसको रीस्टार्ट कर दें। दूसरा ये ऑप्शन है, ये वाला, इस पे क्लिक करेंगे, फिर भी ये रिस्टार्ट कर देगा। और तीसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप इसको रीस्टार्ट ना करें। जब आप इसको रीस्टार्ट करेंगे ना, आपने जितने भी कोड इससे पहले रन किए हुए हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे। वो सारे कोड आपको दोबारा रन करने पड़ेंगे। कोशिश करें कि वहाँ पे इसको रीस्टार्ट करें जहाँ पे रीस्टार्ट के बगैर गुजारा नहीं होता। यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली डन कीजिएगा। आपके पास पांडाज इंस्टॉल हो गया। सर एक बार दोबारा काइंडली रिपीट कीजिएगा। सर आपकी बात नहीं समझ आई मुझे। सर एक मतलब काइंडली रिपीट कीजिएगा। ये आपको क्या चीज़ रिपीट करनी है? ये पांडा इंस्टॉल है, ये तो सही से हो ये रहा देखें ना, ये आपके पास लिखा हुआ है इसका कोड, PIP, पिप इंस्टॉल पांडास। PIP का मतलब है पाइथन पैकेज इंस्टॉल फॉर पाइथन, फिर इंस्टॉल पांडास, यानी ये कोड है पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए। आप कोई और पैकेज इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, आपने यहाँ से पांडा का नाम चेंज करके उसका नाम लिख देना है, और इस पे क्लिक करना है, और ये ऊपर रन का बटन है, ये वाला। इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास थोड़ी देर के बाद आपको एक नोटिफिकेशन देगा कि पैकेज इंस्टॉल्ड हो चुका है, आप कर्नल को रिस्टार्ट करें। और अगर ये फेल्ड हो तो यहाँ पे आपको फेल्ड का भी नोटिफिकेशन देगा। यहाँ तक तमाम लोग डन कर लें। ओके, अब हम आ जाते हैं फाइल को इंपोर्ट करने की तरफ। फाइल को इंपोर्ट कैसे करना, मैं आपको एक फाइल सेंड कर रहा हूँ ग्रुप में। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली उसको डाउनलोड कर लें। अगर वो आपके पास पहले से मौजूद है तो आप उसको वर्किंग डायरेक्टरी वाले फोल्डर में सेव कर लें। ये फाइल मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ आपको।
सर ये सेम फाइल है फाइकस वाली? ये वही फाइल है, अगर जो आपके पास ऑलरेडी जी है है तो। तो जी जी। आप इसको जो है वो वहीं से कॉपी करके वर्किंग डायरेक्टरी में ले जाएं। जी सर। सर मैंने आपसे वे पूछना था, जो मेरे पाइथन जुपिटर नोटबुक है वो मेरा ओपरा पे खुलता है, उसका ब्राउजर चेंज करने की क्या ऑप्शन होती है अगर मैं गूगल क्रोम के थ्रू से ओपन करना चाहूँ? मैं आपको सेटिंग चेक करके बताता हूँ, मैंने उसकी सेटिंग नहीं चेक की, वो बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हो जाता है। तो बहरहाल मैं जी उसकी सर। सेटिंग चेक करके आपको बता देता हूँ कहाँ से होता है। जी सर। ये फाइल मैंने सेंड कर दी है, तो ये काइंडली इसको चेक कर लीजिएगा। इसको डाउनलोड करें और वर्किंग डायरेक्टरी में इसको सेव कर लें। मेरे पास वर्किंग डायरेक्टरी ये देखें, पाइथन बैच 4 ये वाला है, और ये फाइकस की फाइल पड़ी हुई है। मैं इसको उठा के इसकी बल्कि इसकी कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके ये पाइथन बैच 4 वाले फोल्डर में आपने इसको रख देना, क्योंकि वर्किंग डायरेक्टरी का मतलब ये है कि डाटा एनालिसिस से रिलेटेड जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने इस वर्किंग डायरेक्टरी में रखने हैं। इसको वर्किंग डायरेक्टरी में रखें और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, फाइल को इंपोर्ट करने की तरफ। तो फाइल को इंपोर्ट करने के लिए हमें जो पैकेज रिक्वायर्ड है वो हमने इंस्टॉल कर लिया। लेकिन इंस्टॉल करने के बाद आर पे हमने एक और भी चीज़ सीखी थी कि जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करने के बाद हम इसको ऑन भी करते हैं। कोई भी मशीन जब हमने यूज़ करनी है तो हम उसको टर्न ऑन करते हैं। तो टर्न ऑन करने के लिए हमने जो टूल यूज़ करना है, जो पैकेज, जो फंक्शन यूज़ करना है, उसका नाम है इंपोर्ट। वैसे हम यूज़ करते हैं लाइब्रेरी, आर में। आर में हम यूज़ करते हैं लाइब्रेरी। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इंपोर्ट। यहाँ पे आप टाइप करें इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब है पैकेज को ऑन करना, यानी हम अपने पाइथन में से कौन सा पैकेज इंपोर्ट करना चाह रहे हैं या कौन से पैकेज पे हम वर्क करना चाह रहे हैं। पैकेज को इंपोर्ट करने के लिए आपने टाइप करना है वर्ड इंपोर्ट, ये आपके पास ग्रीन कलर में शो होगा। इंपोर्ट, फिर पैकेज का नाम पांडास एस पी डी। ये लाइन थोड़ी सी समझने वाली है, यहाँ तक आप ये राइट कर लें और इसको रन कर लें, फिर ये मैं आपको इसका मीनिंग बताता हूँ। ये कोड मेरे पास रन हो चुके हैं। इस पर क्लिक करें, इसको रन करें। अगर आपके पास कोई एरर शो नहीं हुआ, इट्स मीन कि ये आपके पास सक्सेसफुली रन हो चुके हैं। यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट डन कर लें, क्योंकि अभी ये बेसिक चीज़ें हैं तो इसलिए मैं हर पर्सन से वन बाय वन, जब वो ओके करते हैं तो फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूँ, क्योंकि ये ना हो कि आप लोग पीछे रह जाएं। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है और बेसिक स्टेप है, इनके बगैर आप नेक्स्ट मराहल जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ओके, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, इंपोर्ट, इंपोर्ट का मतलब है लाइब्रेरी। टर्न ऑन, यहाँ पे भी हैशटैग का मतलब हेडिंग ही है, हेडिंग। इंपोर्ट, इंपोर्ट का मतलब है लाइब्रेरी, ये आर की ज़ुबान में, ठीक है। और आम ज़ुबान में क्या होगा, टर्न ऑन करना, या आप इसको एक्टिवेट भी कह सकते हैं, एक्टिवेट करना। पांडास ये पैकेज का नाम है, एज ये फंक्शन है, पी डी ये मैंने पांडा का अब्रीवेशन बना दिया। अब हमने पाइथन को ये चीज़ सिखा दी है कि जब हम पांडा यूज़ करेंगे ना तो हम पांडा वर्ड पूरा नहीं लिखेंगे, हम उसकी जगह पे पी डी लिखेंगे।
PD का मतलब है पांडा, यानी पांडा का एक अब्रीवेशन हमने क्रिएट कर दिया। अगर यहाँ पे आप PD के बजाय PS टाइप कर लें, PL टाइप कर लें, कोई इशू नहीं होगा। ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट हैं अगर वो यूज़ करेंगे आप, तो अगर आप फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे PL यूज़ किया हुआ है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो PD है। आपने कहीं गूगल से हेल्प लेनी है, कहीं चैट GPT से हेल्प लेनी है, या कहीं आपने गिटहब से या वो कोड देखना है, तो वहाँ पे वो उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका अब्रीवेशन है वही यूज़ किया होगा, PD। तो आपने ये क्रिएट किया हुआ है PL, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये PD क्या है, PL क्या है, ठीक है। तो जब आप बाय डिफ़ॉल्ट चलेंगे तो आप इजी रहेंगे, PD। अब मैंने जो पांडा है इसका नाम रख दिया PD और इसको ऑन भी कर दिया। अब जब भी मैं आगे पांडा का वर्ड यूज़ करना है तो मैंने उसकी जगह पे PD यूज़ करूँगा। अब हम आ जाते हैं फाइल को इंपोर्ट करने। फाइल को इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आपने टाइप करना है PD, ये पैकेज का नाम है, ठीक है, डॉट रीड, ये फंक्शन है, अंडरस्कोर एक्सेल, ब्रैकेट, यहाँ पे आपने इन्वर्टेड कामा, और इन्वर्टेड कामा में आपने फाइल का नाम टाइप करना है, फाइकस, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ तक कोड राइट करने के बाद आपने इसको रन करना है। अब मुझे वो कह रहा है, देखें लास्ट आपने मैसेज रीड करना है, मुझे कह रहा है कि देर इज नो सच फाइल्स आर डायरेक्टरी फाइकस। यहाँ तक आप रन करें, आपके पास कोई एरर शो हुआ है? मेरे पास ये आपने सेम लास्ट नोट पढ़ना है, ये क्या कह रहा है? सेम एरर है सर। सेम एरर है, हम्म। ठीक है। अब हम आ जाते हैं फाइकस वाली फाइल के ऊपर, वापस आते सर हैं। मेरे में वो कह रहा है एरर टू नो सच फाइल और डायरेक्टरी। हाँ ठीक है, मुझे भी वही यही कह रहा है। अब मैं वापस आता हूँ पाइथन वाली फाइल में, फोर में। यहाँ पे तो देखें फाइकस की फाइल पड़ी हुई है, आपके पास भी पड़ी हुई है। हम इसकी प्रॉपर्टीज में आके इसकी डिटेल चेक कर लेते हैं कि इसका फाइल फॉर्मेट क्या है। ये देखें, इसका फाइल फॉर्मेट है .xls, .xls। इसका मतलब है मैंने यहाँ पे इसका फाइल फॉर्मेट भी देना है साथ। वापस आता हूँ, यहाँ पे टाइप करता हूँ .xls। अब इसको रन करता हूँ। अब देखिए उसने मेरा डाटा शो कर दिया मुझे। यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट डन कर लें, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलता हूँ। अगर किसी के पास एरर आ रहा है तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ये सर रिपीट कर दें, ये डॉट एक्सेल कहाँ लिखें? आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। सर आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। हेलो, ये भी एक पार्टिसिपेंट का माइक ओपन था, काइंडली माइक ओपन कीजिएगा अगेन। यस सर। नहीं, ये भी एक पार्टिसिपेंट का मैसेज आया था कि रिपीट कर दें कुछ, रिपीट जी क्या सर। चीज़? सर क्या चीज़ रिपीट करनी है? जी सर। जी सर। सर ये आपकी सर आवाज़ कट रही है। एक्सेल हमने ये जरा लिखना है, ये ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ये देखें, ये कोड आपके सामने लिखा हुआ है, ये देखें, सेम टू सेम आपने यही टाइप करना है। ये PD यहाँ पे पैकेज का नाम है, क्योंकि हमने पांडा का जो अब्रीवेशन है वो यहाँ पे लिख लिया PD। तो कोडिंग में, स्क्रिप्ट राइटिंग में जो डेवलपर होते हैं उनकी कोशिश होती है, प्रोग्रामर जो होते हैं उनकी कोशिश होती है कि कम से कम वर्ड लिखे जाएं।
मुख्तसर से मुख्तसर कोड क्रिएट किया जाए। जब हम पांडा लिखेंगे तो सर हमें अभी भी एरर आ रहा है। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? जी 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 जी। ओके, सर शेयर कीजिए। मेरे पास भी एरर है भाई। ओके सर, जिनके पास एरर आ रहा है आप स्क्रीन शेयर करें, मैं रिजॉल्व करता हूँ। सर लास्ट लाइन पे आ जाए, लास्ट लाइन पे देखें। वो कह रहा है मिसिंग जी सर। ऑप्शनल डिपेंडेंसीज। ये सर। आपने आर की ट्रेनिंग अटेंड की है? जी सर। हाँ। डिपेंडेंसीज के जी सर। डिपेंडेंसीज के बारे में पता है आपको? ये सर हम स्टार्ट में 2 क्लासेस जी जी हैं। सर। हाँ, इंस्टॉल में स्टार्ट में मैंने डिपेंडेंसीज के बारे में बताया कि जब हम कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं ना, या जब हम सिंपल, मैं आपको एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि जब हम मोबाइल फ़ोन परचेज करते हैं तो उसके साथ कुछ लवाजमात होते हैं, जैसे उसका चार्जर, हेडफोन, गाइड, ग्लास, कवर, वो एक्स्ट्रा चीज़ें वो उस पैकिंग के अंदर ही होती हैं। जी तो सर इसी तरह ये भी मशीन है, टूल है, पांडास। तो इसके लिए भी हमें इसका चार्जर चाहिए, XLRD। ठीक है, वो आपको कह रहा है कि आपके पास इसका चार्जर नहीं है जी सर। मोबाइल का, ये आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए आपने कमांड यूज़ करनी है जी पिप, PIP। अच्छा ठीक है। टाइप करें यहाँ पे पिप। जी जी सर। सर यहाँ पे पी टाइप करें पिप, पी आई PIP, पी। पिप, आगे स्पेस, जी सर। स्पेस, जी सर। इंस्टॉल, फिर स्पेस, जी सर। XLRD, जी सर। एक्सेल। XLRD। ओके, रन करें इसको। वेट करें, ये भी आपके पास देखें, ये ऊपर जहाँ पे लिखा हुआ पाइथन कर्नल, वहाँ पे ना, ये पॉइंट पे देखें, ये सर्कल फिल्ड है अभी। जब तक ये फिल्ड है ना, आपने वेट करना है इसका, ठीक है? जी सर। ये सर्कल शो हो रहा है यहाँ पे, मैंने ये ब्लू लाइन लगाई है, ये भी फील्ड है। जब जी तक जी ये, ये हाँ, कर्नल वाला था। बिल्कुल, जब तक ये सर्कल जो है ना वो ब्लैक नहीं होता या खाली नहीं होता, तब तक आपने इसका वेट करना। अगर आप जी में सर। से किसी और के पास भी ये एरर आ रहा है कि आपके मेरा पास ये डिपेंडेंसी नहीं है, एरर आ रहा है, मैं अपने स्क्रीन शॉट करूँ? जी, 1 मिनट सर, इनका इशू रिजॉल्व करने दीजिएगा। आपके पास अब ये पैकेज जो है ना वो इंस्टॉल हो चुके हैं, ठीक है? अब वापस आए जी ऊपर, सर। ऊपर जी वाले सर। कोड पे। यस, हाँ, ये वाला कोड, लाइन नंबर 3 रन करें। यस, इसको रन करें। देखें अब जी आप सर ये वाला। डाटा जो है वो इंपोर्ट करके देख। जी सर। स्क्रीन क्लोज कीजिएगा। जी सर थैंक यू सर। ओके, जी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सर काइंडली चेक। हाँ, वो आपको भी कह रहा है कि XLRD नहीं है, आपने भी सर क्या करूँ? XLRD इंस्टॉल करना है। अभी उस्मान साहब को मैंने तरीका बताया, बल्कि मैंने साथ कहा था कि जिसके पास ये एरर आ रहा है वो भी इंस्टॉल कर लें। यहाँ पे टाइप करें पिप, क्या PIP, टाइप करूँ सर? सर पी PIP, आई पी यस सर। उसके बाद स्पेस, यस सर। इंस्टॉल, इंस्टॉल। स्पेस, यस सर। XLRD, और इसको रन कर दें। ये जब तक आपके पास अब ये डॉट शो हो रहा है, आपने इसका वेट करना है। यस सर। ओके, अब वापस आए कोड पे।
जहाँ पे आपने फाइल को इंपोर्ट करने के लिए कोड रन किया था। यस सर। ठीक है, इसको रन करें। फिर कोड रन करें वो वाला। स्क्रॉल अप करें। सर फाइल कोड नंबर 7 रन करना है आपने। सर कोड नंबर 7 पे है ना ऊपर, जो आपने कोड रन किया हुआ है फाइल को इंपोर्ट करने के लिए। ये लाइन नंबर 7 पे। यस सर। यस इसको रन करें। फाइल इंपोर्ट हो गई। ओके। सर। किसी और पार्टिसिपेंट के पास कोई एरर है फाइल इंपोर्ट के हवाले से? सर मेरे साथ थोड़ा सा इशू ये आ रहा है कि फाइल वहाँ पड़ा है फाइकस का, और पैकेज का ऑप्शन भी कोई नहीं है, लेकिन फिर भी आप मुझे स्क्रीन शेयर करें। ये। स्क्रीन शेयर करें। जी। जी सर। सर ये नो फाइल, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ये वाला आप एरर हाँ, फिर नहीं भी नहीं, शो नीचे कर रहा है। मैसेज दिखाइएगा मुझे लास्ट। यस सर ये। हाँ, वो कह रहा है जी फाइकस डॉट XLS। ठीक है, ऊपर आए, कोड पे आए। सर फाइकस का फाइल मैंने यहाँ इस फोल्डर में रखा हुआ ठीक है, तो वर्किंग डायरेक्टरी भी आपकी इधर ही है। है। यस। ये आपने ना इसके साथ डॉट XLS लिखा हुआ है। फाइल के साथ जी, ये पहले का लिखा हुआ है कि आपने लिखा है? ये पहले का लिखा हुआ था। आप इस फाइल पर इसको राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज पे आए। प्रॉपर्टीज। ओके सर। यस। यस, इसका नेम हाँ XLS हाँ, है, इसको रीनेम कर दो। इसको हाँ, यहाँ तक, बस 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 बस। ओके ठीक, ओके करें। सर। नो, आप दोबारा कॉपी करें और इसको सेव करें। ये इसका फाइल ओके। फॉर्मेट ही चेंज कर दिया आपने। उसको दोबारा ओके सर। कॉपी। हाँ, इसको डिलीट करें। जहाँ पे आपने फाइल सेव की है वहाँ से कॉपी करें इसको। आई थिंक मैंने वहाँ से डाउनलोड करके ठीक है। से सब ये गलती हो गई, मैंने वहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट किया था। ठीक ठीक। जुपिटर पे हैं। यस। इसको क्लोज कर रहे हैं ना, व्हाट्सएप को जुपिटर पे हो जाएगा। ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब आपका जो अब रन करें इसको। यस। ये भी आपको कह रहा है कि अब देखें एरर क्या दे रहा है नीचे। आपने ना जो वर्किंग डायरेक्टरी ओपन की हुई है, जी सर। ये आप चेक करें कि ये वही ओपन की हुई है जो आपने वहाँ पे बनाई हुई है। यस, पाइथन 4 की सर। आप फोल्डर में आए। अच्छा, हमारे पास जो फाइल शो हो रही है वहाँ पे एक्सटेंशन नहीं लगी हुई, डॉट।
डॉट XLS। एक्स। हाँ, यस सर। ये एक्सटेंशन आपके पास कैसे आ रही है? आई थिंक सो, इस वजह से इशू कर रहा है मेरे साथ आपने ये डायरेक्ट डाउनलोड कर की तो वहाँ पे भी यही आ रहा है। में। यस सर, डाउनलोड में भी यही फाइल इशू होगा। सर मेरा ख्याल ये नाम इसी तरह लिख देना, फाइकस डॉट XLS फिर डॉट XLS ऐसे करके देखें शायद हो जाए। हाँ, मैं भी। आप इसके बाद दोबारा लिखें .XLS यस। यहाँ पे, XLS के बाद। यस, अब रन करके देखें। नो डायरेक्टरी। सर, ये जो फोल्डर है पाइथन अंडरस्कोर 4 और रीनेम पाइथन -4, इस वजह से तो इशू नहीं हुआ होगा। आप यहाँ पे ना पाइथन वाला फोल्डर ओपन कीजिएगा दोबारा। यहाँ पे जुपिटर में सर। नहीं नहीं, यहाँ पे ये जो डेस्कटॉप पे है। जी सर। हाँ, ये इशू है। आपने पाइथन 4 के दो फोल्डर क्रिएट किए हैं। जो आप ओके सर। ओके। जिस वर्किंग डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हैं ना, उसमें आप यस फाइल सर। नहीं पड़ी हुई। आपने ये अंडरस्कोर ओके। वाली फाइल में, वहाँ पे आपने ये -4 लगाया हुआ है। आप वापस आए, ठीक है होम सर। वाली टैब पे आए। होम वाली टैब पे हाँ। आए। ये ऊपर होम वाली टैब। सर ये ऊपर देखें ना, हाँ, यहाँ पे ये ये। गूगल की। सर गूगल की टैब्स नहीं शो हो रही ऊपर टॉप पे? यस बिल्कुल। ये होम होम पे क्लिक करें। मुझे होम उसमें शो नहीं हो सर रहा है यहाँ पे आपका वो। व्हाट्सअप व्हाट्सअप जहाँ पे शो हो रहा है, देखें। जी व्हाट्सअप के सर। साथ लिखा है Python 4, उसके साथ लिखा हुआ है यस होम, उसके साथ लिखा हुआ है होम। ओ ओ यस। इस पे क्लिक करें। वापस जाएं, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करें। आप ऐसा करें, वापस आ जाएं जुपिटर नोट उस पे ना, एनाकोंडा पे। वहां से दोबारा लॉन्च कर लें। यहाँ पे लॉन्च करें। सर, ये अगर सिर्फ उस वजह से हुआ है तो उसको मैं फिर करेक्ट कर लूंगा। ये उसी आपने वजह से, क्योंकि नेक्स्ट। वो आपके फोल्डर ठीक में है। वो फाइल ही नहीं पड़ी। ओके ओके सर, वो मैं कर लूंगा। हाँ, ठीक ठीक है, है। आप नेक्स्ट नेक्स्ट आप बेसिक से चलें, कर ठीक लेंगे। हो गया। यस, यहाँ से यही इशू हुआ है सर, मैंने ये गलती की। हाँ, ये देखें ना, आपने दो फोल्डर बनाए होंगे इसके। जी सर, जी सर, ठीक, शुक्रिया ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके। अच्छा, अब यहाँ तक हमने ये राइट कर लिया। अब आपने एक वर्ड सुना होगा, कोडिंग। जो लोग आईटी के एक्सपर्ट हैं या आईटी से जिनका ताल्लुक है, वो रोज़ इस वर्ड सुनते होंगे, कोडिंग। लेकिन जिनका ताल्लुक साइंस से है या आर्ट्स से है, इकोनॉमिक्स से है, बिजनेस से है, उनके लिए ये वर्ड न्यू होगा कि कोडिंग क्या होती। मैं आपको टेक्निकल जुबान की तरफ नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि हमारा वो उसके साथ कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है टेक्निकल। हमने प्रोग्रामिंग नहीं करनी, डेवलपिंग नहीं करनी। हमने डाटा एनालिसिस करना है, तो सिर्फ कोडिंग को अंडरस्टैंड करना है कि ये होती क्या है। देखिए, यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ 5 + 5। इसको मैं रन करता हूँ, ये मुझे आंसर दे देता है 10। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 + 5 और इसको रन करता हूँ। ये मुझे कह रहा है नेम 5 इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये है कि पाइथन के पास FIVE 5 का कोई मीनिंग नहीं है। इसके पास 5 का कोई मतलब नहीं है। इसको 5 की समझ ही नहीं है कि 5 है क्या। हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोडिंग करते हैं। कोडिंग में मैं यहाँ पे आपको आसान से एग्जांपल देता हूँ। किसी का ना उल्टा नाम रख देना। अक्सर आप लोगों के बचपन में या दोस्त वगैरह कोई नाम रख देते हैं। मैं उससे कहता हूँ वो कोडिंग है। बात का तो आप कोड वर्ड में किसी से बात करते हैं, वो कोडिंग है। मसलन यहाँ पे
मैडम का नाम शो हो रहा है आपदा जेब, तो मैं इनका शॉर्ट इन्हें कह देता हूँ AZ, AZ, यानी ए से आपदा, जेड से जेब। ये कोडिंग है। पाकिस्तान, PAK, शॉर्ट उसका नाम रख लिया। ये कोडिंग है। तो यहाँ पे ये 5 है ना, ये इस 5 को मैं इक्वल कर देता हूँ इस 5 के। इसका नाम रख देता हूँ 5 इक्वल 5, और इसको रन करता हूँ। कोड रन हो गया। अब ये पाइथन के माइंड में उसके जो कर्नल है या उसका जो प्रोसेसर है, वहाँ पे ये बात बैठ गई है कि F5VE5 का मतलब है ये वाला 5। अब मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ F5VE5 +5, ये देखें अब इसने मुझे इसका आंसर दे दिया 10। ये कोडिंग है। यानी किसी एक वर्ड का, एक सेंटेंस का कोई नया नाम रख देना कोडिंग है। मसलन ये हमारे पास एक कोड है, स्क्रिप्ट है। इस स्क्रिप्ट का मैं एक नाम रख देता हूँ, क्योंकि ये हमारे पास फाइकस की फाइल है। इक्वल का साइन लगा के ना, इसका नाम मैं रख देता हूँ फाइकस। ये देखिए, बल्कि इससे पहले अगर आप यहाँ पे फाइकस रन करें, सिंपल यहाँ पे आप रख लिखें फाइकस। ये कह रहा है नेम फाइकस इज नॉट डिफाइंड। वो कह रहा है जी मेरे दिमाग में, मेरे प्रोसेसर में, मेरे कर्नल में फाइकस नाम की कोई चीज़ नहीं है। मेरी लैंग्वेज में, मेरे डिक्शनरी में फाइकस का कोई मीनिंग नहीं है। हम इसको इसका मीनिंग सिखाते हैं। हम कहते हैं कि ये जो कोड है ना, इस कोड, यानी फाइकस का मीनिंग ये वाला कोड है। हम इसका नाम रख लेते हैं इस कोड का। आप कोई और भी रख सकते हैं, डाटा भी रख सकते हैं, थीसिस 1, थीसिस 2, फाइनल थीसिस, जो आपका माइंड चाहे वो आप इसका नाम रख सकते हैं। मैं इसका नाम रख लेता हूँ फाइकस, क्योंकि हमारे पास डाटा फाइकस का है। तो मैं इसका नाम, इस कोड का नाम रख लेता हूँ फाइकस। और ये कोड हमने राइट किया है फाइल को इंपोर्ट करने के लिए। इसको रन करते हैं। अब देखें ये कोड रन हो चुका है मेरे पास, फाइकस वाला। अब मैं सिंपल यहाँ पे राइट करता हूँ फाइकस, यही कोड। ये देखें, इसको रन किया, इसने मुझे फाइकस वाला डाटा शो कर दिया। अब इस कोड के बैकअप पे ये वाला स्क्रिप्ट चल रहा है। जिस तरह वो हाइपर लिंक होता है ना, मसलन आप किसी वेबसाइट पे क्लिक करते हैं और वहाँ पे लिंक बने होते हैं, आप किसी भी लिंक पे क्लिक करते हैं तो उसके बैकअप पे कोई और वेबसाइट होती है। तो ये ही आप समझ रहे हैं कि इसका हमने हाइपर लिंक क्रिएट कर लिया। अगर आप फाइकस लिखेंगे, पूरा कोड रन होगा। यानी इस पूरे कोड को मैंने नाम दे दिया फाइकस। अब जब मैं दोबारा ये कोड मैंने अगर देखना है, ये वाला डाटा देखना है, तो मैं पूरा कोड दोबारा राइट नहीं करूँगा, मैं जस्ट इसका नाम लिख दूंगा फाइकस, डाटा शो हो जाएगा। यही कोडिंग है। यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कर लें कि क्लियर है। अगर कोई क्वेश्चन है इस स्टेप पे कोडिंग के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। सर ये कैसे होंगे, ये जो कोड आपने बताए हैं ये सारे, ये इसको हम सेव कर लेंगे, ये मतलब ये थोड़ा सा इसको। ऑटोमेटिकली ये ऑटोमेटिकली आपके ये इस पेज पे सेव होते जा रहे हैं। जो ठीक जो आप इस ठीक पे लिखते जा रहे हैं ना, ये ठीक ऑटोमेटिकली हो इस फाइल पे सेव होते जा रहे हैं। अब कल इसको ओपन करेंगे ना, ये फाइल ठीक हो यहीं से ओपन होगी आपके पास। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके। ओके। अच्छा, अभी आप में से कोई एक पार्टिसिपेंट काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। जिसके पास ये स्टेप डन हो चुके हैं।
सर ये मेरा एरर आ रहा है इस बार। स्क्रीन शेयर करें। फिर देखिएगा। सर स्क्रीन अभी शेयर नहीं हुई आपकी। आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हुई, दोबारा शेयर करें। सर आप शेयर करें। सर इंटरनेट ठीक है आपके पास? सर इंटरनेट तो सही है लेकिन शेयरिंग नहीं हो रही। वो आपकी स्क्रीन जो है वो हैंग हुई हुई है, आगे नहीं चल रही। सिर्फ आ रहा है कि शेयरिंग स्क्रीन। सर जुबानी बता दें क्या इशू आ रहा है। सर वो कह रहे हैं 5+5 लिखा था ना, उसके नीचे आ रहा है नेम एरर सेल इन 14 लाइन 1, नेम एरर नेम 5 इज नॉट फाइंडेड। हम्म, इसका स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कीजिएगा। इसके साथ स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा। अच्छा, हम एक नेक्स्ट स्टेप जल्दी से परफॉर्म कर लेते हैं जब तक। अच्छा, अभी हमने ना ये फाइल इंपोर्ट की, तो इसने हमें एक्सेल की फाइल इंपोर्ट क्रिएट कर जो है वो इंपोर्ट करके दे दी। लेकिन बाज़ बात ऐसा होता है कि हमारी एक्सेल की फाइल्स में बहुत सारी शीट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम शीट नंबर 5 पे वर्क करना चाह रहे हैं, शीट नंबर 2 पे वर्क करना चाह रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? आपने इसी कोड के आगे कॉमा लगाना है, या मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ नया। ठीक है, कॉपी। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करके ना आपने कंट्रोल C से कॉपी करना है। कॉपी। यहाँ पे आप न्यू लाइन पे आए, कंट्रोल V के साथ पेस्ट करें। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये शीट, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसने मुझे जो है वो शीट इंपोर्ट करके दी है। बाय डिफ़ॉल्ट शीट नंबर 1 इंपोर्ट होती है। मैं चाह रहा हूँ मैं शीट नंबर 2 को इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ। मेरा जो डाटा है वो शीट नंबर 2 पे पड़ा हुआ है, तो वो मैं कैसे इंपोर्ट करूँगा? यहाँ पे आपने कॉमा लगाना है। कॉमे का मतलब है कि हम इसी टैब में रहते हुए इसको अगला ऑर्डर देने लगे हैं, अगली बात इससे करने लगे हैं। शीट 1। अब यहाँ पे शीट 1 लिखने से पहले आपने अपने डाटे पे चेक करना है कि वहाँ पे आपने अपने डाटे में क्या लिखा हुआ है। वहाँ पे शीट नंबर 1 है या आपने उसको रीनेम किया हुआ है, तो हमें पहले डाटा चेक करना पड़ेगा। मैं फाइकस की फाइल ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे पास पहले ही है डाटा, दूसरी फाइल है शीट नंबर 1, और शीट का S जो है ये कैपिटल है। तीसरी है डिस्क्रिप्शन। दूसरी शीट, फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरी शीट इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ, इसमें दो वेरिएबल्स हैं। मैं दोबारा आता हूँ जुपिटर पे, यहाँ पे मैं इसका S कैपिटल कर देता हूँ, और शीट 1 इसको रन करता हूँ। ये कह रहा है शीट 1 इज नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब ये है कि पहले ये कह रहा है कि पहले ये डिफाइन करो कि शीट 1 है क्या। हमने इसको बताया ही नहीं कि शीट 1 इसको क्या करना है। वो कह रहा है पहले इसको डिफाइन करो कि इसके साथ आप करना क्या चाह रहे हो, इसको इंपोर्ट करना चाह रहे हो, इस पर वर्क करना चाह रहे हो। तो हम यहाँ पे पहले डिफाइन कर लेते हैं शीट नेम। हम इसको बताते हैं कि ये जो है शीट अंडरस्कोर
नेम है इक्वल, यहाँ पे आप इसको अब इन्वर्टेड कामा में, इसको भी इन्वर्टेड कामा। अब इसको रन करें। अब उसने मुझे जो है ना वो शीट नंबर 1 इंपोर्ट करके दे दिया, और उसका नाम इसने रखा है फाइकस। मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ शीट 1। इसको रन करता हूँ। अब मैं यहाँ पे जस्ट टाइप करता हूँ शीट 1। इसको रन किया, ये देखें इसने मुझे शीट 1 इंपोर्ट करके दे दी। अच्छा, अब यहाँ पे एक आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे मैंने शीट नेम के साथ एस स्मॉल लिखा है, यहाँ पे मैंने कैपिटल लिखा है। ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से समझ लीजिएगा। ये जो शीट नेम है ना, ये फंक्शन है। जिस तरह ये रीड एक्सेल, इसी तरह ये शीट नेम फंक्शन है। ये बाय डिफ़ॉल्ट है, और इसका जो एस है ये स्मॉल है। आर और पाइथन के जितने भी पैकेजेस हैं, जितने भी वर्ड है ना, वो स्मॉल लेटर में है। हमने उसको अगर कोडिंग करनी है, हम उसको स्मॉल या कैपिटल में कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आर और पाइथन के तकरीबन तमाम वर्ड ही स्मॉल लेटर से शुरू होते हैं और स्मॉल लेटर पे ही एंड होते हैं। ये हमारी शीट का नाम है, फाइल का नाम है। ये भी आर का नहीं है हिस्सा, ये वाला सॉरी पाइथन का हिस्सा नहीं है, ये पाइथन का हिस्सा है, पाइथन का फंक्शन है जिसको हमने यूज़ करके शीट को इंपोर्ट किया। यहाँ तक आप लोग डन कर लें, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। सर ये आपने स्क्रीन शेयर की हुई है, मैसेज सेंड किया हुआ है, ये माइक ओपन कीजिएगा जिन्होंने शेयर किया। यस सर। सर आप मुझे बताएं, एक्सप्लेन कीजिएगा थोड़ा सा। ये कह रहा है 5 इज़ नॉट डिफाइंड। सर लिखा, यस सर, ये ऊपर कह रहा है नेम एरर सेल इन 14 लाइन 1। कहाँ पे लिखा 1 हुआ है? 5 + 5 नेम एरर नेम 5। नेम एरर लिखा हुआ है, फाइकस आगे लिखा हुआ है इज़ नॉट फाउंड, 5 इज़ नॉट फाउंड। सर मैं शेयर करता हूँ, शायद अब हो जाए। चलें ट्राई करें। सर अपनी स्क्रीन शेयर कर देंगे, वो कोड हम रन करेंगे। मैं कोड शेयर कर देता हूँ। जी सर। ये व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने शेयर कर दी। सर आप 10 लीजिए। सर आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। फैज साहब काइंडली कैमरा ऑफ कर लें। सर आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही, स्टिल वहीं पे रुकी हुई है। ओके, तो आज की जो हमारी क्लास थी इसमें हमने फाइल को इंपोर्ट करना सीखा, और कल इंशाल्लाह हम इसके ऊपर बेसिक ग्राफ्स वगैरह क्रिएट करेंगे। और आज कुछ कोड हमने सीखे कि अगर आपने पैकेज को इंस्टॉल करना है, तो पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए आपने कौन सा कोड यूज़ करना है। पिप इंस्टॉल, आगे पैकेज का नाम, उसको आपने लाइब्रेरी करना है या उसको टर्न ऑन करना है। टर्न ऑन करने के लिए आपने कौन सा कोड यूज़ करना है? टर्न ऑन करने के लिए इंपोर्ट पैकेज का नाम एज, आगे जो भी आप उसका अब्रीविएशन क्रिएट करना चाह रहे हैं। उसके बाद फाइल को इंपोर्ट करने के लिए हमने कोड राइट किया, देखा पैकेज हमें कौन सा रिक्वायर्ड है।
फिर शीट, अगर आपके पास कोई मल्टीपल शीट्स हैं उनमें से कोई आप एक शीट इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो वो शीट आप कैसे इंपोर्ट करेंगे। फिर हमने कोडिंग करना सीखा कि कोडिंग हम कैसे करते हैं। एक पूरे सेंटेंस को एक छोटा सा नाम दे देते हैं, बजाय वो पूरा सेंटेंस हम बार बार टाइप करें हम एक वर्ड टाइप कर लेंगे, इसे हम कहते हैं कोडिंग। ये मैं आपको टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं बता रहा, सिर्फ आसान लैंग्वेज में, इसलिए क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जो डिफरेंट फील्ड से हैं। तो उसकी प्रॉपर जो डेफिनेशंस हैं वो आपको गूगल से भी मिल जाएगी, या आप किसी भी वेबसाइट्स पे आप देखेंगे तो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी। लेकिन इसका कंसेप्ट या इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ जो हमारा काम है डाटा एनालिसिस के लिए, वहाँ पे हम जो कोडिंग को यूज़ करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। कोडिंग मीन कि आप एक पैराग्राफ को मुख्तसर नाम दे देते हैं, यही कोडिंग है। तो यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम क्लास क्लोज कर दें। सर ये ऑनलाइन, ये कोडिंग करने के लिए ऑनलाइन ही हमें होना पड़ेगा ना? ये ब्राउजर अगर ओपन होता है, ये ऑफलाइन भी कर सकते हैं इसको? नहीं नहीं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। ओके। तो आज हमारी तकरीबन 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। तो बेसिक हमने पाइथन की सीख ली है। अब हम इसको थोड़ा सा एडवांस की तरफ लेके चलते हैं, कोडिंग की तरफ आएंगे, ग्राफ बना के देखेंगे, फिर उसके बाद कोड को रीड करना, राइट करना, एडिट करना और कोड को जनरेट करना सीखेंगे। सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे सेंड किया, वो काइंडली देखिए। मैं चेक कर लेता हूँ। सर व्हाट्सएप पे वही कह रहा है कि 5 इज़ नॉट डिफाइंड। आपने कोड रन कर लिया सक्सेसफुली, नीचे देखें लाइन नंबर 18 पे आपने 5 को इक्वल 5 किया, कोड रन किया, कोड आपका रन हो चुका है। प्रीवियस एरर को नहीं है आपने देखना, जो मौजूदा लाइन है उस लाइन पे आपने देखना है कि एरर आ रहा है या नहीं। ये मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? सर ये देखें, ये लाइन आपकी रन हो चुकी है। ये जो है ना आपका कोड, ये गुजर गया भाई, इसको नहीं आपने रीड करना। जब इससे अगला कोड आपने रन कर लिया है, तो इस एरर को आपने इग्नोर कर देना है। ये वैसे आपकी हिस्ट्री का हिस्सा बनता जा रहा है कि स्टेप पे ये एरर आया है। अब आपने नीचे यहाँ पे देखें 5+5 लिखा है, उसका उसका आंसर आपको उसने दे दिया 10। इट्स मीन कि आपने सक्सेसफुली 5 की कोडिंग कर ली है। क्लियर है? ओके। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़। इसका मतलब ठीक है सर जी। जी सर। इसका मतलब ठीक चल रहा है, कोड इशू नहीं है। जी जी। देखें आपके पास जो आखिरी कोड है ना, आपने वो देखना है वो आपको एरर दे रहा है या नहीं दे रहा। जो आपने कोड ठीक रन ठीक है। किया है, वो जो आपके पास एरर आ रहा है ठीक वो प्रीवियस कोड का है, वो आपके इस कोड का एरर नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके। अल्लाह हाफिज़।